वेलकम टू माइक्रोटेक चैनल। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे अबाउट द पिन डायग्राम ऑफ 8085 म्यूपी। पिन डायग्राम ऑफ 8085 म्यूपी से पहले हमें डिस्कशन करना होगा थोड़ी सा 8085 माइक्रो प्रोसेसर का ब्लॉक डायग्राम। तो उस ब्लॉक डायग्राम में 14 पिन्स लगी थी टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट्स में, 8 पिन्स लगी थी A8 to A15, AD0 to AD7 8 पिन्स थी। इसके बाद 2 पिन्स थी SID SOD सीरियल कंट्रोल में, 6 पिन थी इंटरप्ट कंट्रोल, इन सभी इंटरप्ट कंट्रोल लॉजिक में। यदि इन सभी पिनों को ऐड किया 38 आती है। 2 पिनें चाहिए होती हैं यहाँ पर पावर सप्लाई में, जो कि ब्लॉक डायग्राम में कहीं पर कनेक्ट नहीं की जाती हैं, वो सेपरेट बनाई जाती हैं उसी डायग्राम में एक कॉर्नर पर कहीं पर भी। तो कुल मिला के ब्लॉक डायग्राम में 40 पिन दिख रही थी आपको। तो यहाँ पर भी पूरा ब्लॉक डायग्राम जो होता है एक आईसी पर बना होता है। उस आईसी का नाम यही है 8085 म्यूपी PIC। मतलब माइक्रो प्रोसेसर जो है एक आईसी पर बना होता है। और आईसी कौन सी होती है? डिप आईसी होती है। डिप आईसी में क्या होता है, जितनी पिन वन साइड में होती हैं उतनी ही पिन दूसरे साइड में होती हैं। एक विशेषता और होती है पिन डायग्राम में कि यदि आप इस तरह से ऐसे ये यू शेप में कट होता है, ये यहाँ पर बनाना ही होता है। इसका मतलब होता है कि यू शेप में यहाँ पर कट क्यों होता है? इसका मतलब होता है आईसी को ऊपर, यदि पिन अंदर के ऊपर से देखेंगे तो पिन नंबर 1 का पता लग जाता है। तो पिन नंबर 1 से लेके यू शेप का मतलब है नंबरिंग ऐसे में होगी, नंबरिंग यू शेप में होगी, मतलब 1 2 3। तो यहाँ पर 20 तक गए और फिर हमें यहाँ पर हमें 21 जो है यहीं से स्टार्ट होगा, 21 22 से लेके 40 तक। ये तो हो गया आपका सिंपल सा पिन डायग्राम का पिन नंबर डल जाएगा, ये आपका यू शेप में कट बन जाएगा। यहाँ पर अंदर लिखना होगा, सबसे पहले यही लिखना है 8085 माइक्रो प्रोसेसर। कहीं ऐसा ना हो आप लिखना ही भूल जाएं। चलिए अब आते हैं हम कहाँ पर 8086 माइक्रो प्रोसेसर 8085 माइक्रो प्रोसेसर में कौन कौन सी पिन्स होती हैं। तो यहाँ पर पिन्स होती हैं, पहली बात हम बात करेंगे पावर सप्लाई पिन्स की। पावर सप्लाई पिन्स जो ब्लॉक डायग्राम में नहीं लगी होती हैं। पावर सप्लाई के लिए माइक्रो प्रोसेसर में 2 पिन्स बनाई गई हैं। कौन कौन सी पिन्स बनाई गई हैं? एक बनाई गई है प्लस BCC का मतलब कितना होता है? प्लस BCC का मतलब क्या है? प्लस BCC का मतलब है पावर सप्लाई की पॉजिटिव सप्लाई। कितना? प्लस 5 वोल्ट की। कौन सी 5 वोल्ट? कौन सी जब पूछा जाए तो AC वोल्टेज या DC वोल्टेज? तो DC वोल्टेज, 5 वोल्ट की DC सप्लाई देनी पड़ेगी। दूसरा टर्मिनल, 2 टर्मिनल होते हैं यहाँ पर, कौन सा होता है? ग्राउंड। तो हम इसको BSS भी लिखते हैं, इसको BSS, इसी को बोलते हैं ग्राउंड रेफरेंस। तो ये 2 पिन कहाँ लगी? देखिए नंबरिंग का मोस्टली आईसी में यही होता है कि इस कॉर्नर में जब इस शेप में नंबरिंग डालते हैं तो इस कॉर्नर पर ग्राउंड होता है और लास्ट वाली पिन नंबर जो यहाँ आती है, जहाँ फिनिश होती है ऐसे नंबरिंग के बाद, यहाँ पर प्लस BCC सप्लाई होती है। कुछ आईसी को छोड़ दिया जाए, 0.1% आईसी को, तो ये वाली ग्राउंड होती है। अधिकतर कोई सी भी आईसी देखेंगे लगभग। इसके बाद यहाँ पर सब में जो है प्लस BCC सप्लाई होती है। तो हम आते हैं यहाँ पर कि 8085 माइक्रो 40 पिन में क्या क्या लगी हैं। यहाँ पर जो है प्लस BCC ग्राउंड हो गई है। कितनी सप्लाई होगी? ये हो गया आपका। इसके बाद आते देखिए प्लस BCC सप्लाई अंदर को आएगी और ग्राउंड है तो ग्राउंड में तो नीचे को जाएगा तो बाहर जाएगा। क्लियर? तो एरो लगाना भी यहाँ जरूरी है। इसके बाद सबसे पहले हम पिन्स खत्म करेंगे। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में बसेस वाली पिन होती हैं। बसेस वाली पिन्स कौन कौन सी होती हैं? A8 to A15 होती हैं आपके पास, A8 to A15। और 8 पिन्स और होती हैं आपके, कौन सी? AD0 to कितना? AD0 to AD7। तब AD0 to AD7 8 पिन्स ए हैं। 8 पिन्स ए हैं, कहाँ लगी होंगी? माइक्रो प्रोसेसर के ब्लॉक डायग्राम में देखा था अगर आपने, तो यहाँ पर एक लगा था इंटरप्ट कंट्रोल लॉजिक। ब्लॉक डायग्राम पहले पढ़े होंगे। देखिए ब्लॉक डायग्राम पढ़े होंगे पहले तो ये बहुत आसान रहेगा, और जब इसको पढ़ें तो ब्लॉक डायग्राम खोल के रखें ताकि एक पिन ब्लॉक डायग्राम में देखे। क्लियर है? तो यहाँ पर होगा इनपुट आउटपुट कंट्रोल। यहाँ पर एक बस जा रही थी, कौन सी? A8 to A15
और यहाँ कौन सी जा रही थी, ये बाई डायरेक्शन बस थी। यहाँ पर लिखा था AD0 to AD7 ब्लॉक डायग्राम में, AD0 to AD7 8 पिंस है। ये लगी कहाँ होती हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो ये पिंस लगी हैं यहाँ पर लगी हैं, देखिए 8 पिंस तो यहाँ लगी हैं, A8 to A15 यहाँ पर है। ये कौन सी बस है, एड्रेस बस। ये यहाँ पर AD0 to AD7 पिन नंबर 12 से लेके 19 तक ये पिंस लगी हैं। ये कौन सी हैं, एड्रेस ऑब्लिक डेटा बस। अब यहाँ देखिए एड्रेस बस म्यूपी से बाहर निकलती थी ब्लॉक डायग्राम में, यहाँ पर भी A8 to A15 8 पिंस जो हैं ये बाहर को निकलेंगे, इसलिए बाहर को एरो होने चाहिए। इसके बाद आते हैं ये एड्रेस लेके जाती है हायर बाइट एड्रेस। इसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर होता था जो ब्लॉक डायग्राम में हमने पढ़ा था, ये बाई डायरेक्शनल होता था। ये ऑब्लिक डी बफर है, ये कौन सा है, ये है एड्रेस बफर। ब्लॉक डायग्राम में पढ़े थे हम, तो उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे, बहुत ही आसान होगा। तो 8 पिन से हो गई हैं, 8 पिन से 16 और 18 पिन हो गई हैं आपकी, क्लियर है। अब यहाँ पर 2 पिन की बात करेंगे हम, कौन सी, तो ये तो एड्रेस लेके जाती हैं और डेटा लेके जाती हैं। इसको डीमल्टीप्लेक्शन करनी होती है, एक यहाँ पर ALE पिन होती है, उसकी बाद में बात करेंगे। इसके बाद आती है पावर सप्लाई, के बाद पावर सप्लाई हो गई है प्लस VCC हो गई है। इसके बाद क्लॉक सिग्नल्स। क्लॉक सिग्नल्स कौन कौन से होते हैं माइक्रो प्रोसेसर में, क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, क्लॉक सिग्नल्स। क्लॉक सिग्नल्स कौन कौन से होते हैं माइक्रो प्रोसेसर में, देखिए 2 पिन होती हैं, X1 एंड X2। X1 और X2 पिन कहाँ लगी हैं, ये ध्यान से समझिएगा, एक एक पिन का X1 और X2 2 पिन होती हैं। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जनरेट करने वाली पिन होती हैं, इसको बोलते हैं, कौन सी पिन है, क्लॉक। CLK का मतलब समझ लें, क्लॉक जनरेटर करने वाली पिन से, क्लॉक जनरेट करने वाली पिन से। यहाँ पर इन दोनों पिनों पर लगा क्या रहता है, बेसिकली ध्यान से थोड़ी से समझ लीजिए इसको। यहाँ पर क्या है, 8085 म्यूपी है मान लीजिए, यहाँ पर क्या लगा दें हम, यहाँ पर यदि हम लगा देते हैं, यहाँ पर क्लॉक जनरेट करने में यदि हम यहाँ पर लगा देते हैं क्या, इनपुट क्लॉक है ना, यहाँ पर इनपुट या फिर यहाँ पर मेमोरी, क्लियर है। तो यदि यहाँ पर आप लगाते हैं क्लॉक जनरेट करता है, तो माइक्रो प्रोसेसर यदि यहाँ लगाते हैं, इसको भूल जाइए, तो यहाँ पर है X1 एंड X2, इसको अभी हटा दीजिए। X1 और X2 माइक्रो प्रोसेसर है, यहाँ पर 2 पिनें निकली होती हैं बाहर को, ये अंदर को आती हैं दोनों पिनें जो यहाँ बनी हुई हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर क्या लगाते हैं, क्या कनेक्ट करते हैं हम, यहाँ पर RC सर्किट हो सकता है, देखिए कौन कौन सा, या तो RC सर्किट हो सकता है या फिर LC सर्किट हो सकता है, या फिर कौन सा होता है, क्रिस्टल ऑसिलेटर हो सकता है। क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, फ्रीक्वेंसी जनरेटर को ही ऑसिलेटर बोलते हैं या फंक्शन जनरेटर बोलते हैं। जो क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है RC सर्किट, रजिस्टर कैपेसिटर से भी बनाया जा सकता है आपका, जो है X1 X2 पर या LC। यदि यहाँ पर RC लगा दें आप, RC सर्किट यहाँ पर लगा दें एक कैपेसिटर और यहाँ पर लगा दें एक रेजिस्टेंस, तो ये क्या बन गया आपका, ये ग्राउंड कर दीजिए, AC हो गया, ये RC। X1 X2 पिन पर क्या कनेक्ट हो जाएगा, RC सर्किट कनेक्ट हो जाएगा, RC सर्किट। यदि यहाँ पर RC सर्किट कनेक्ट इस तरह से होगा, X1 X2 पिन ब्लॉक डायग्राम का है, क्लियर है। इसके बाद आते हैं आप कहाँ पर, यहाँ पर यदि यहाँ पर ALC सर्किट जोड़ना है तो क्या होगा, ALC यहीं पर इसी में, RC के बाद ALC जोड़ना है तो क्या होगा, ALC में क्या करना है, ALC में ये वाला सर्किट कुल मिला के ये वाला बन गया है इंडक्टर, और ये क्या बन गया है, ये इंडक्टर हो गया, ये कैपेसिटर हो गया है, तो ये सर्किट हो गया LC से भी फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन और RC से कर सकते हैं, ऐसे कनेक्शन हो गए एक्चुअल। यदि लेकिन यहाँ पर कनेक्ट क्या होता है, एक्चुअल में क्या कनेक्ट होता है इन दोनों पिनों के बीच में, इन दोनों पिनों के बीच में जो यूज होता है क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज होता है। क्रिस्टल ऑसिलेटर का सिंबल ऐसे होता है भाई, क्रिस्टल ऑसिलेटर का सिंबल ये है, क्लियर है। क्रिस्टल ऑसिलेटर कौन सा है, क्रिस्टल ऑसिलेटर। क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, ध्यान समझिएगा, क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं FC या क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है जो जनरेट करता है 8085 माइक्रो प्रोसेसर में, 6 मेगाहर्ट्ज, क्लियर है। लेकिन ये 6 मेगाहर्ट्ज जब माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जाती है
तो ये टाइमिंग एंड डायग्राम में, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट में था, ब्लॉक डायग्राम में, वहां पर देखेंगे X1 X2 पिन लगी हैं। यहाँ पर यदि माइक्रोप्रोसेसर जो है 6 मेगाहर्ट्ज ऑसिलेटर जनरेट की, तो अंदर जो जाती है फ्रीक्वेंसी वो हाफ हो जाती है, उसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोप्रोसेसर। तो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी की F0 लिख दिया, ओ लिखा है तो ऑपरेटिंग समझ सकते हैं F0, ठीक है ना। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जिस पर माइक्रोप्रोसेसर ऑपरेट होता है, कितना, FC/2। FC कितना था, FC है 6 मेगाहर्ट्ज अपॉन हाफ करना है, इसको हाफ करना है, शॉर्ट में बता दें तो हाफ कैसे होता है, सर्किट इसके अंदर लगा रहता है, इसके अंदर जो सर्किट लगा होता है बेसिकली क्या होगा, ये जल्दी मिलेगा नहीं लिखा, इसको एक बार में सुन लें। यहाँ पर एक है क्या लगा रहता है, फ्लिप फ्लॉप लगा, कौन सा फ्लिप फ्लॉप, यहाँ पर टी फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप में टी का मतलब होता है टॉगल फ्लिप फ्लॉप, जो इसकी फ्रीक्वेंसी को हाफ कर देता है। टॉगल फ्लिप फ्लॉप हमेशा फ्रीक्वेंसी को हाफ कर देता है। तो यहाँ पर कितने मेगाहर्ट्ज मिल गए, 3 मेगाहर्ट्ज मिल जाएगा, 3 मेगाहर्ट्ज। मतलब माइक्रोप्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 मेगाहर्ट्ज। यदि इसका टाइम पीरियड निकालें तो टी इक्वल टू क्या होता है, 1/f0 होता है, टी इक्वल टू 1/f होता है, क्लियर है। तो 1/3 मेगा का मतलब 10⁻6। तो यदि इसका टाइम पीरियड, एक टाइम क्लॉक साइकिल या टाइम पीरियड या आवर्त का निकालें तो कितना होगा, 0.3 इंटू 10⁻⁻6। तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.3 माइक्रो सेकेंड आ जाएगा समय। मतलब 8085 माइक्रो प्रोसेसर में यदि क्लॉक पल्स में ऐसे बनाऊं, ऐसे ऐसे, तो यहां से देखिए, यहां से लेके इतने टाइम को क्या बोलेंगे आप, टी स्टेट। और ये कितना टाइम है, 0.3 माइक्रो सेकेंड है टी की वैल्यू। मतलब 0.3 माइक्रो सेकेंड में माइक्रो प्रोसेसर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर देता है, क्लियर है। तो यहां पर माइक्रो प्रोसेसर का 0.3 माइक्रो सेकेंड में कोई ऑपरेशन कर देता है। मतलब हमें 1/16 सेकंड का नहीं पता लगता है। इंसान की आई का परसेप्शन ऑफ विजन कितना होता है, 1/16 सेकंड। से 1 सेकंड का 16वां हिस्सा कर दें तो हमें दिखाई नहीं देता इंसान को। यदि पंखुड़ियां लगी हैं पंखे में 3, और यदि उसको चला दें तो फिर हमें दिखाई नहीं देती हैं। और ये तो कर रहा है कितनी, 0.3 माइक्रो सेकंड में। कुछ मतलब हमारी कल्पना से बाहर इतनी स्पीड है माइक्रो प्रोसेसर की। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर क्लॉक सिग्नल या फ्रीक्वेंसी सिग्नल कह सकते थे। इसके बाद यहाँ पर क्लॉक सिग्नल, फ्रीक्वेंसी सिग्नल, एक और होता है माइक्रो प्रोसेसर में, क्या होता है, यहाँ पर क्लॉक आउट सिग्नल होता है। देखिए यहाँ पर एक क्लॉक आउट सिग्नल लिखा। अभी कौन कौन सी हो गई हैं, X1 X2 हो गई है, ये भी हो गई है आपकी कौन सी, प्लस BCC हो गई है, ये भी हो गई है आपकी, क्लियर है। इसके बाद हमने अभी बताया क्लॉक सिग्नल X1 X2। इसके बाद यहाँ पर एक सिग्नल और चाहिए, एक है देखिए यहाँ पर क्लॉक आउट। क्लॉक आउट सिग्नल का मतलब क्या होता है, क्लॉक आउट सिग्नल का मतलब होता है कि माइक्रो प्रोसेसर खुद जितनी फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट उसको बाहर उतनी ही फ्रीक्वेंसी का सिग्नल दूसरे को प्रोवाइड कराता है, इसलिए क्लॉक आउट सिग्नल बाहर जा रहा है। क्या माइक्रोप्रोसेसर यदि 3 मेगाहर्ट्ज पर खुद ऑपरेट हो रहा है तो बाहर जो आईओ डिवाइस लगी होगी उसको अपनी फ्रीक्वेंसी देता है। इतनी स्पीड से सिंक्रोनाइज होने के हिसाब से आप काम करिए तो बहुत स्पीड से काम होगा। यदि दोनों स्पीड से दोनों सिंक्रोनाइज होकर काम करें, यदि उस डिवाइस की क्षमता होगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी का यूज करेगा, नहीं तो वो अपनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से काम करेगा, क्लियर है। तो स्पीड स्लो हो सकती है क्योंकि माइक्रोप्रोसेसर की स्पीड बहुत ज्यादा है, इसलिए क्लॉक आउट सिग्नल बनाया गया है। इसके बाद यहाँ पर एक पिन और होती है, एक पिन यहाँ पर कौन सी होती है, एक होती है रेडी पिन। इसको हटा देते हैं हम। रेडी पिन कौन सी होती है भाई, रेडी पिन कौन सी होती है, रेडी पिन का मतलब क्या है, रेडी। अच्छा यहाँ पर एक चीज और ध्यान सुन लीजिए, क्लॉक सिग्नल X1 X2 थे। यदि मान लीजिए ये फ्रीक्वेंसी जो ऑसिलेटर लगाया हमने, यदि 8085 के माइक्रोप्रोसेसर के आसपास कोई कहीं पर फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है जहां पर 8085 यूज कर रहे हैं, और यदि वहां पर 3 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है तो माइक्रो प्रोसेसर को फिर हम 3 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट प्रोवाइड करा देंगे। क्वेश्चन बहुत आता है, कंपटीशन इंटरव्यू पूछते हैं। तो क्या करेंगे हम, यदि डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी तो ऑसिलेटर लगाने की जरूरत नहीं है। जब ऑसिलेटर लगाने की जरूरत नहीं है तो क्या करेंगे, X1 X2 पिन्स क्या करेंगी, इसमें तो इनपुट से 3 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर प्रोवाइड करवा देंगे, जनरेटेड फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दे देंगे, यहाँ पर
लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, X1 पर वो कनेक्शन कर देंगे और X2 को क्या कर देंगे, ग्राउंडेड कर देंगे। ये क्वेश्चन बहुत कंपटीशन में पूछा जाता है, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस में या फिर आपका इंटरव्यू में। क्लियर है, क्योंकि इतना डिटेल कहीं मिलता नहीं है। और ए वाला फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, बहुत यूज होगा माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम में। टी स्टेट, एक क्लॉक पल्स, एक टाइम पीरियड, हाई गई, लो गई, या लो गई और हाई गई, इतने टाइम पीरियड क्लॉक फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। अब आप आ जाते हैं यहाँ पर कहाँ, माइक्रो प्रोसेसर में यहाँ पर एक काम और है कि यहाँ पर क्लॉक आउट सिग्नल है, इसके बाद यहाँ पर एक सिग्नल और पढ़ना, एक सिग्नल है यहाँ पर रेडी सिग्नल, जिसका जिससे लिंक है उसी को हम करा रहे हैं, क्रम से नहीं करा रहे हैं। रेडी सिग्नल, रेडी पिन क्या होती है, इसके नाम से ही कुछ पता लग रहा है। रेडी मीन्स क्या होगा, रेडी का मतलब होता है तैयार होना। और कौन भेज रहा है रेडी सिग्नल, माइक्रो प्रोसेसर नहीं भेज रहा है, माइक्रो प्रोसेसर को कोई दूसरी डिवाइस भेज रही है। कौन डिवाइस भेज रही है एमयूपी को रेडी सिग्नल, स्लो पेरिफेरल डिवाइस, जो माइक्रो प्रोसेसर के साथ कनेक्ट होगी। स्लो पेरिफेरल डिवाइस जब काम करने के लिए रेडी हो जाती है तो वो जो है माइक्रो प्रोसेसर को एक रेडी सिग्नल भेजता है कि हम रेडी हो गए हैं और आपको और कोई काम कराना तो करवा सकते हैं हमसे। जैसे प्रिंटर से हमने कह दिया 10 पेज निकाल दो प्रिंट आउट, तो माइक्रो प्रोसेसर तो माइक्रो सेकंड समय में 10 पेज का सिग्नल भेज देगा। क्या माइक्रो सेकंड समय में प्रिंट आउट निकल सकता है? 10 पेज निकलने में कम से कम 1 मिनट लगेगा। क्लियर है, तो 1 मिनट जब हो जाएगा तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, माइक्रो प्रोसेसर वेट करेगा, 10 पेज और भेजने हैं। क्लियर है, तो जो जब प्रिंटर 10 पेज निकालेगा तो प्रिंटर माइक्रो प्रोसेसर को या कंप्यूटर को एक सिग्नल भेजेगा, रेडी सिग्नल, जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर को स्क्रीन पर ही पता लग जाता है वो हाई फाई है कंप्यूटर सिस्टम। तो यहाँ पर रेडी सिग्नल कौन भेजता है भाई, देखिए यहाँ पर रेडी सिग्नल है। रेडी सिग्नल कहाँ है, रेडी सिग्नल इस पर आ रहा है। कौन भेज रहा है, स्लो पेरिफेरल डिवाइस, बाहरी डिवाइस भेज रही है, आईओ डिवाइस, स्लो आईओ डिवाइस। क्लियर है, म्यूपी को, कि हम रेडी हो गए ऑपरेशन करने के लिए। क्लियर है, अब आ जाते हैं यहाँ पर कौन सा, कोई भी पिन पढ़ सकते हैं। अब जो सीक्वेंस था थोड़ी सा उतना हमने कर दिया, तो यहाँ पर आते हैं, इसको हटा देते हैं हम। तो इसके बाद यहाँ पर आती है एक बात और कि अब इनमें से कोई भी पिन हम पढ़ सकते हैं। कौन सी पिन पढ़ेंगे भाई, अब कोई भी पिन पढ़ो। जैसे यहाँ पर मैं ले लेता हूं, कौन सा ले लूं, कंट्रोल एंड स्टेटस। देखिए हम यहाँ पर हेडिंग जो डाल रहे हैं वो हेडिंग डाल रहे हैं जिस नाम से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कौन सा हेडिंग है, कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल्स। कौन सा, कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल्स, कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल। तो यहाँ पर कंट्रोल सिग्नल्स की हेडिंग हो गई है पहली, कंट्रोल अलग, ये दोनों एक साथ पूछा हमने, दोनों एक साथ डाले। हम कंट्रोल सिग्नल की हेडिंग भी, हम कोई भी हेडिंग डालते हम कहते हैं रीड बार राइट बार। तो कंट्रोल सिग्नल्स कौन से होते हैं, कंट्रोल सिग्नल्स कौन से होते हैं भाई, माइक्रो प्रोसेसर में कंट्रोल सिग्नल्स ओनली 2 होते हैं। कौन कौन से, एक आरडी बार और दूसरा कौन सा, WR बार। आरडी बार एंड WR बार। आरडी बार क्या करता है, देखिए यहाँ पर आरडी बार दिख रहा होगा, कहीं पर दिख रहा है, कहीं दिख रहा है, ये है आरडी बार और W बार 31 एंड 32 पर। आरडी बार ऊपर है, ध्यान रखिएगा। आरडी बार रीड, आरडी का मतलब रीड और बार लगा है। रीड ऑपरेशन कब होगा, इस बार इस पिन पर क्या आना चाहिए, लो सिग्नल या हाई, ये एक्टिव लो है, 0 है। तो आप कैसे समझेंगे इसको, आरडी बार की वैल्यू जब 0 होगी तभी रीड ऑपरेशन होगा। यदि आरडी बार पर 1 होगा तो रीड ऑपरेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एक्टिव लो है। आरडी बार पर बार क्यों लगा है, जब हमने ट्राई स्टेट बफर पढ़ाए थे तो वहां पर नॉट गेट लग के गया था, ट्राई स्टेट बफर के ऊपर, ट्राई स्टेट बफर नॉट गेट लग के गया था, इसलिए आरडी बार और WR पर बार लगा होता है। मतलब बार का मतलब है एक्टिव लो है। देखिए पूरे माइक्रोप्रोसेसर के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। यदि किसी भी पिन पर बार लगा है, यदि बार लगा है तो आप ये समझ लीजिए कि उस पिन पर क्या होगा, उस पिन पर 0 आएगा तभी वो ऑपरेशन होगा। यदि बार नहीं लगा है तो वो एक्टिव हाई होगा। क्लियर है, जिस पर बार नहीं लगा वो एक्टिव हाई और जिस पर बार लगा है वो एक्टिव लो है। जो अंदर आ रही है पर वो इनपुट पिन है, जो बाहर जा रही है वो आउटपुट पिन है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस हर पिन के लिए बचा सकते, इट इज ए एक्टिव हाई इनपुट पिन या एक्टिव लो आउटपुट पिन, जो भी जैसी है।
तो रीड बार के लिए आपको सेंटेंस लिखना है, तो इसके लिए क्या सिग्नल कर सकते हैं? देखिए रीड बार, राइट बार, S0, S1, IO ऑब्लिक M बार, यदि सभी पिनें बाहर जा रही हैं, यहाँ पर सभी पिनें देखिए यहां से लेके यहाँ पर 6 पिन्स लगी हैं, सभी बाहर जा रही हैं। क्यों? माइक्रो प्रोसेसर सब कंट्रोल सिग्नल्स भेज रहा है, ये सब सिग्नल्स भेज रहा है माइक्रो प्रोसेसर दूसरी डिवाइस उसको कंट्रोल करने के लिए, उनसे ऑपरेशन कराने के लिए। देखिए तो ये कंट्रोल सिग्नल सिर्फ दो होते हैं, रीड बार और राइट बार। तो रीड ऑपरेशन कब होगा? राइट रीड ऑपरेशन RD बार 0 है तो रीड ऑपरेशन होगा, क्लियर है। और RD बार अगर WR बार 0 तो राइट ऑपरेशन होगा। एक चीज और ध्यान रखिए, माइक्रो प्रोसेसर ओनली एक ऑपरेशन एक टाइम में करता है। MIPI परफॉर्म्स एनी वन ऑपरेशन एट ए टाइम। यदि रीड बार 0 है तो उस टाइम राइट बार 0 नहीं हो सकता, तो रीड ऑपरेशन हो रहा तो राइट बार को हाई रहना पड़ेगा, क्लियर है। तो ये हो गया है रीड बार और राइट बार। अब रीड बार राइट बार में करना क्या है, करता क्या है रीड बार 0? देखिए MIPI, यदि इसका मैं डायग्राम बना दूं तो यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर है, यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर है, कोई भी माइक्रो प्रोसेसर है, और यदि रीड ऑपरेशन कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ? देखिए 4 ब्लॉक थे माइक्रो कंप्यूटर में, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी एंड माइक्रो प्रोसेसर। इनपुट पर रीड होता है, आउटपुट पर राइट होता है, और मेमोरी पर दोनों ऑपरेशन होते हैं। ये पता होगा, कई बार हम बता चुके हैं अपने वीडियो में। तो यहाँ पर क्या होगा, यदि यहाँ से यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर पर रीड बार सिग्नल है तो MIPI से रीड बार सिग्नल बाहर निकलेगा। देखिए निकल रहा रीड बार सिग्नल। क्वेश्चन उठता है जाएगा कहाँ? दो जगह जा सकता है। कहाँ कहाँ? एक तो देखिए, एक तो ये जा सकता है इनपुट पर, क्योंकि इनपुट पर रीड होता है। दूसरा कहाँ जा सकता है? मेमोरी पर। इनपुट या फिर मेमोरी, तो आई इनपुट ऑब्लिक मेमोरी लिख दिया मैंने यहाँ पर। ये सिग्नल कहाँ जाएगा? यहाँ। तो ये यहाँ जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए जब रीड ऑपरेशन होगा? बताइए कितनी होनी चाहिए इसकी वैल्यू? रीड ऑपरेशन 0 है 1? गुड, 0 होना चाहिए। तब क्या होगा? ऑपरेशन क्या होगा यहाँ पर? यदि माइक्रो प्रोसेसर में रीड करना था, मेमोरी से डेटा रीड करना, तो MIPI पहले मेमोरी को रीड बार सिग्नल भेजेगा लो करके, एक्चुअल लो। तब क्या होगा? मेमोरी से जो डेटा होगा या इनपुट पर जो डेटा होगा MIPI को तुरंत सेंड कर देगा। यहाँ पर ये रीड बार का हो गया काम। यदि मैं राइट बार की बात करूं, राइट बार की बात, तो राइट बार कैसे बनेगा भाई? देखिए राइट बार में भी ऐसे ही बना लो। क्या बना लें हम? ये MIPI बना लेते हैं, और यहाँ पर क्या लिख दें? WR बार। इससे WR बार भी तो बाहर जा रहा है, रीड बार राइट बार सब बाहर जा रहे हैं, तो यहाँ कहाँ जा रहा होगा ये बताइए। यदि ये समझ में आ गया तो यहाँ बताइए मैं क्या लिखूं? दोनों चीजें यहाँ लिखी हैं, ऐसे यहाँ कुछ लिखना है। राइट कहाँ कहाँ होता है? एक तो मेमोरी में राइट ऑपरेशन, और दूसरा कहाँ होता है? आउटपुट पर राइट ऑपरेशन होता है। बेसिक फंडा क्लियर होना बहुत जरूरी है, बेसिक फंडा। तो यहाँ पर जैसे 8085 में ब्लॉक डायग्राम में 4 ऐसे ब्लॉक बने होते थे। अब पता नहीं मुझे ये दिखेगा या नहीं दिखेगा, तो जूम करके देख लेना। यहाँ पर क्या होता था? इनपुट, यहाँ क्या है? आउटपुट, यहाँ क्या है? मेमोरी, यहाँ क्या है? MIPI, क्लियर है। तो यहाँ से जाता था डेटा, ऐसे ऐसे बनते थे, शॉर्ट में बना दिया। यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन होता है? इनपुट पर रीड ऑपरेशन, आउटपुट पर राइट ऑपरेशन, और मेमोरी में कौन सा ऑपरेशन? रीड एंड राइट ऑपरेशन दोनों होते हैं। तो राइट ऑपरेशन कहाँ होता है? मेमोरी में और आउटपुट पर। तो यहाँ क्या लिखना चाहिए इस ब्लॉक में? हमें जैसे इनपुट लिखाते हैं ऐसे ही आउटपुट हो जाएगा। ऑब्लिक करके क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या? मेमोरी में तो दोनों होते थे, रीड भी होता था राइट भी। तो ये राइट बार सिग्नल बाहर निकल रहा, तो ये जाएगा कहाँ? क्वेश्चन उठता है इसके ऊपर। राइट करना है, माइक्रो प्रोसेसर राइट करना चाहता है किसको? मान लो मेमोरी को। तो मेमोरी में क्या करना चाहता है? लेना चाहता है डेटा या देना चाहता है? मेमोरी में स्टोर करना चाहता है। तो डेटा कौन भेजेगा? कौन भेजेगा डेटा? बस यहाँ से इधर होगा या इधर से इधर? बोलो कहाँ होगा? गुड, बिल्कुल सही बताए हो कि MIPI टू आउटपुट पोर्ट, तो प्रिंट आउट निकल जाएगा या डिस्प्ले हो जाएगा, आउटपुट पर जाएगा, और मेमोरी में जाएगा तो स्टोर हो जाएगा। ये क्या है? यहाँ पर ये डेटा है, ये भी डेटा है, क्लियर। तो रीड बार राइट बार मुझे लगता है कंट्रोल सिग्नल बिल्कुल सब सही हो गए होंगे। इसके बाद आते हैं रीड बार ये दोनों एक साथ पूछा है, कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल। कंट्रोल सिग्नल्स आ गए होंगे समझ में। इसके बाद हमें अब पूछ रहा है स्टेटस सिग्नल्स क्या होते हैं भाई? तो स्टेटस सिग्नल्स कौन कौन से होते हैं भाई? स्टेटस सिग्नल्स कौन कौन से होते हैं भाई? स्टेटस सिग्नल्स माइक्रो प्रोसेसर 8085 में स्टेटस सिग्नल्स 4 होते हैं। कौन कौन से? यहाँ पर देखिए, अब कौन कौन से हो गए आपके, ध्यान रखिए, चिन्ह लगा दें। ये भी हो गया, ये भी हो गया। स्टेटस सिग्नल 4 होते हैं। कौन कौन से? देखिए
एक तो होता है ALE होता है, दूसरा कौन सा होता है AS0 AS1 स्टेटस सिग्नल से IO/M बार, 4 में डॉट लगाया है मैंने अभी। ये 4 सिग्नल्स आपको समझने हैं, स्टेटस सिग्नल्स, रीड बार, राइट बार, क्लियर है। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ऊपर से थोड़ी सा करता हूँ, इसको हटा देता हूँ जगह कम ना हो। तो अब क्या करेंगे, स्टेटस सिग्नल्स में पहले कोई भी समझ सकते हो, लेकिन सीक्वेंस से समझे किसका पढ़ना उचित है तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब देखिए यहाँ पर स्टेटस सिग्नल्स ALE की बात करते हैं, ध्यान समझिएगा ALE की बात। ALE की बात हम जब ये पढ़ा रहे थे ये वाला, तब हमें ALE बता देना चाहिए था, लेकिन हम क्रम से बताना चाहते इसलिए नहीं। ALE क्या होता है, ALE सिग्नल होता है, देखिए ALE सिग्नल काहे में यूज होता है, माइक्रोप्रोसेसर के AD0 की AD7 को डीमल्टीप्लेक्स में यूज होता है। ALE क्या होता है, ALE इज यूज कहां पर, यूज टू डीमल्टीप्लेक्स, टू डीमक्स लिख देता हूं मैं, टू डीमल्टीप्लेक्स कौन कौन सा, AD0 टू AD7, AD0 टू AD7 को, AD0 टू AD7 को क्या करना है हमें, डीमल्टीप्लेक्स करना है। डीमल्टीप्लेक्स का मतलब क्या, ये मल्टीप्लेक्स है दोनों सिग्नल, मल्टीप्लेक्स है क्योंकि नीड ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग, नीड ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग 8085 में होती है। एंड हाउ डीमल्टीप्लेक्स द AD0 टू AD7, कैसे डीमल्टीप्लेक्शन की जाती है। तो यहां पर आते हैं, डीमक्स लिखा हुआ है, डीमल्टीप्लेक्सिंग शॉर्ट में डीमल्टीप्लेक्सिंग। तो इनको डीमल्टीप्लेक्सिंग करना है तो ये पेन यूज होती है ALE क्या है, व्हेन ALE इक्वल टू 1, ALE 1 होगा, और व्हेन ALE इक्वल टू 0 तो क्या होगा भाई, ALE 0 होगा अगर तो कौन सा ऑपरेशन होगा, डीमल्टीप्लेक्सिंग का क्वेश्चन पढ़ा होगा, हमारी वीडियो देखिएगा, हमारे एक वीडियो है नीड ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग, हाउ डी मल्टीप्लेक्स द AD0 टू AD7, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल बताइए कि चीज हो, उसको पढ़ लेंगे तो ये अपने आप तैयार हो जाएंगे, क्लियर है। और ब्लॉक डायग्राम अगर हमारा देखा है तो ये तो 80% यहीं पर खत्म हो गया था, आपको बगैर पढ़े ही इतना डिटेल में पढ़ाया हमने, उसके 2 पार्ट बना के भेजा है हमने, क्लियर है। ALE की वैल्यू यदि 0 हो जाएगी तो क्या होगा, ALE की वैल्यू 0 होगी तो डेटा फ्लो होगा इसी वायर से, तब D0 टू D7 काम करेंगे, ठीक है ना। डीमल्टीप्लेक्सर और मक्स, पहले मल्टीप्लेक्सिंग की थी, मल्टीप्लेक्सर क्या होता है पहले समझ लो, उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, यहां ज्यादा बढ़ाएंगे। मक्स होता है मैनी टू 1, और डीमक्स क्या होता है 1 टू मैनी। एक वायर आ रहा था AD0, ये 0 होगा भाई, यहाँ पर एक वायर आ रहा था AD0 टू AD7, AD0 में 2 सिग्नल हैं, A0 है और D0 इस वायर पर A0 और D0, या तो A0 काम करेगा या D0, लेकिन लिखा गया है हमने यहाँ पर ये AD0 लिख दे, 0 ये कई बार लिखा, अब हम लिखते हैं A0 D0 तो अच्छा नहीं लगता है, ये कॉन्सेप्ट इंजीनियर है भाई, इतना तो दिमाग होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया है ALE का फंक्शन आ गया। इसके बाद यहाँ पर कंट्रोल सिग्नल्स कौन सा बचा है, कंट्रोल सिग्नल्स बचा है अभी यहाँ पर देखिए कौन सा, IO/M बार, मुझे लगता है ALE अपना फिनिश हो गया है। अब IO/M बार की बात करते हैं, IO/M बार यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, इसको मैं हटा देता हूँ, IO/M बार में यहाँ समझाता हूँ, ठीक है, इसको हटा ही देते हैं हम, नहीं तो ये दिक्कत डालेगा। रीड बार, राइट बार, IO/M बार, IO/M बार 3 सिग्नल को मिला के एक सिग्नल बनाया गया है भाई, जिसमें इनपुट की इंफॉर्मेशन है, आउटपुट की है और मेमोरी की है। थोड़ी सा कॉन्सेप्चुअल बताएंगे हम, देखिए वीडियो में बने रहिए, मजा बहुत आएगा। कहीं पर ये लग सकता है आपको कि बहुत डिटेल बता रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर पढ़ना है या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है तो डिटेल में पढ़िए, फिर शॉर्ट में दिमाग में सेट करिए, बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फिर पढ़ने की जरूरत नहीं बार बार। 1 घंटा दे दो इसको या 50 मिनट, जितने देर का वीडियो बने तो हमें भी नहीं पता, हमें तो खत्म करना है 40 पिन, कम पिन नहीं 40 पिन का फंक्शन, और ऐसे नहीं करना है कि ऐसे ही उड़ा के बता दिया। चलिए, तो हम बताने वाले थे यहाँ पर ALE हो गया है, इसके बाद हम बताने वाले होंगे IO/M बार। देखिए IO/M बार पिन है, IO/M बार पिन है, इसमें इनपुट आउटपुट, IO इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी बार, एक वायर है, इस वायर पर या तो 0 जा सकता है या 1 जा सकता है, 0 जा सकता है या फिर 1 जा सकता है। यदि यहाँ से 0 जा रहा है तो क्या होगा, और 1 जा रहा है इस वायर से तो क्या होगा, क्लियर है। यदि इससे 0 जा रहा है इक्वल टू 0 है,
या 1। यदि 0 है तो कौन सा काम होगा, इनपुट आउटपुट का या मेमोरी का, बोलिए। 0 का बार हुआ 1 हो गया, मेमोरी का काम होगा। कौन से रिलेटेड हो गया काम, मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन, मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन होगा भाई। और यदि आईओ ऑब्लिक एम बार 1 है तो कौन सा काम होगा भाई, 1 है तो बार तो लगा नहीं 1 पर, तो आईओ रिलेटेड ऑपरेशन। आईओ रिलेटेड ऑपरेशन का मतलब क्या है, इनपुट आउटपुट रिलेटेड ऑपरेशन, तो इनपुट आउटपुट से रिलेटेड ऑपरेशन होगा। लेकिन ये पेन अकेली दम पर कोई बात स्पष्ट नहीं हो रही है, ये कह रही मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन होगा। तो मेमोरी कितने ऑपरेशन कर सकता है मैक्सिमम, मेमोरी सिर्फ 2 काम करता है, क्या, एक तो डेटा स्टोर करता है तो राइट ऑपरेशन, और डेटा जब रखा हो तो किसी को देना हो तो रीड ऑपरेशन। मेमोरी पर 2 ऑपरेशन होते हैं, रीड ऑपरेशन एंड राइट ऑपरेशन, बस। क्लियर है। तो मेमोरी पर ये तो बता रहा है कि मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन हो, बस मेमोरी काम कर रही है बता रहा है, ये नहीं कह रहा कि क्या कर रहा है। यहाँ क्या कह रहा है, इनपुट आउटपुट रिलेटेड ऑपरेशन हो रहा है। अरे भाई इनपुट का ऑपरेशन हो रहा है, आउटपुट का ये बात कहाँ खत्म हो रही है। तो इसका काम इतना ही है, स्पिन का पूरी बात नहीं खत्म कर पा रही है। क्लियर है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बात और आती है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आती है एक बात, 2 स्टेटस सिग्नल्स और बचे हैं। ये भी हो गया आपका, एक है S0 और दूसरा है S1। S0 और S1 को क्या करना है भाई, S0 और S1 को क्या करना है बताइए। S0 S1 दोनों स्टेटस सिग्नल्स हैं। S0 S1 दोनों कैसे काम करते हैं भाई, कंबाइंड होके काम करते हैं। S0 S1 अकेले अकेले काम नहीं करते हैं, कंबाइंड होके काम करते हैं। क्लियर है। S0 S1 तो क्या होगा, इनकी वैल्यू 0 0 0 1 1 0 या 1 1, 4 कॉम्बिनेशन मैक्सिमम इसके हो सकते हैं। तो 4 ऑपरेशन यहाँ पर हो सकते हैं इसके, तो क्या होगा। क्लियर है। यहाँ पर होता है हल्ट ऑपरेशन, यहाँ पर क्या होता है राइट ऑपरेशन। देखिए जब S0 S1 की वैल्यू, ये स्टेटस बताता है। स्टेटस का मतलब क्या है, विच टाइप ऑफ ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड इन म्यूपी, माइक्रो कौन सा ऑपरेशन इस टाइम चल रहा है उसका स्टेटस बताता है, बस स्टेटस। तो ये हो गया है। इसके बाद कौन सा होगा ऑपरेशन, यदि इनकी वैल्यू 1 और 0 है तो रीड ऑपरेशन होगा, और यदि इन दोनों की वैल्यू 1 है तो कौन सा होगा, ओएफ। ओएफ का मतलब क्या होता है, ऑफ कोड फैच। फैच क्या होता है, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को उठाने के 8 बिट के कोड को उठा के जब लाते हैं तो उस ड्यूरेशन को, उस मशीन साइकिल को, जो मशीन उस टाइम जो ऑपरेशन करती है उसने टाइम ड्यूरेशन को मशीन साइकिल बोलते हैं। उस मशीन साइकिल को हम ओएफ बोलते हैं शॉर्ट में, कहीं कहीं पर OFC भी लिख रहता है, ऑफ कोड फैच साइकिल। सी लग जाता है साइकिल का, और हम OF लिखते हैं। हमारा OF सुनेंगे तो ऑफ कोड फैच समझ लीजिए आप। क्लियर है। ऑफ कोड फैच साइकिल। तो ये हो गए स्टेटस सिग्नल्स। क्लियर है। स्टेटस सिग्नल्स हो गए, स्टेटस बता रहा है ऑपरेशन का। क्लियर है। तो इसके बाद आते हैं, इसका डिटेल ना बताते हुए, यदि इसका एक जो है और डिटेल पढ़ना है तो हम और डिटेल भी बता सकते हैं। कौन कौन सा बताते हैं भाई डिटेल, मशीन साइकिल कौन कौन सी होती है इसमें ये भी पता लग जाएगा, कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। यदि इसका देखिए, ये अकेले बात नहीं बता पा रहा, ये तो कह रहा है राइट ऑपरेशन हो रहा है। ये क्या कह रहा है, राइट ऑपरेशन हो रहा है। ये नहीं बता रहा है कि कहाँ पर राइट होता है। राइट तो 2 जगह हो सकता है ना, कहाँ कहाँ राइट हो सकता है, या तो मेमोरी में राइट हो सकता है या आउटपुट पर, और रीड भी 2 जगह हो सकता है, कहाँ कहाँ पर, या तो इनपुट में या फिर मेमोरी में। लेकिन बात स्पष्ट नहीं हो रही है, तो ना ये पूरी बात कर पा रहा है इस पर, ना ही ये दोनों मिलके कर पा रहे हैं। तो फिर ये बात कैसे स्पष्ट होगी, तो इनके पढ़ने से फायदा क्या होगा। अब देखिए, यदि इन दोनों को आईओ ऑब्लिक रीड बार को, इन तीनों को कंबाइंड कर दिया जाए। कंबाइंड करने का मतलब क्या भाई, यदि यहां पर कंबाइंड कर लिया जाए, मैं यहां पर ये टेबल बना रहा हूं, यहां पर देखिएगा, इन दोनों को कंबाइंड कर दें तो एक टेबल बनेगी। यहां पर ऐसे बनाते हैं। क्लियर है। ऐसे बनाते हैं, इसको देखिएगा, आईओ ऑब्लिक एम बार S0 S1। इसके बाद क्या है, मशीन साइकिल जनरेट होगी, यहाँ पर क्लॉक सिग्नल। यहाँ पर क्या ले लें हम, यहाँ पर क्या ले लें, यहाँ पर लिखते हैं हम, देखिए आईओ ऑब्लिक एम बार, आईओ ऑब्लिक एम बार, और क्या था यहाँ पर S1 और यहाँ पर S0। ये वंश पर, इकाई पर S0 लेंगे, आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है। यहाँ पर क्या लें, मशीन साइकिल। मशीन साइकिल का मतलब क्या है, माइक्रो प्रोसेसर कौन सा ऑपरेशन करने की मशीन को जनरेट करेगा। क्लियर है। इसके बाद तीसरा क्या आएगा, यहाँ पर आएगा कंट्रोल सिग्नल। क्या आएगा यहाँ पर, कंट्रोल सिग्नल।
कंट्रोल सिग्नल। कंट्रोल सिग्नल कौन सा चाहिए, तो इसकी टेबल बनानी है। अगर आपको कितना बनाना है, 1 2 3 की टेबल बना दीजिए। कितनी, 0 0 1 2 3, 1 2 3। फिर इसके बाद क्या बना दे, 4 को गायब करिए, 5 6 7 की बना दी। 5 कैसे बनेगा, 6 कैसे बनेगा और 7 कैसे बनेगा, यहां तक तो दिख रहा होगा, क्लियर है। अब देखिए क्या निष्कर्ष निकला। ये वाली पिन क्या बता रही है, IO/M/0 है। IO/M/0 है, कौन सा ऑपरेशन होगा, मेमोरी रिलेटेड, इनपुट आउटपुट रिलेटेड, मेमोरी रिलेटेड, क्लियर है। और ये 0 1 कॉम्बिनेशन क्या बता रहा है, 0 1 कॉम्बिनेशन क्या बता, 0 1 है। देखिए कौन सा यहाँ पर 0 1 ये वाला है, कौन सा कह रहा है, क्या कह रहा है, राइट ऑपरेशन। ये क्या बता रहा है, तो कौन सा 0 है, तो कौन सा, मेमोरी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, MW। MW का मतलब कौन सा ऑपरेशन होगा, मेमोरी राइट ऑपरेशन। M का मतलब मेमोरी, W का मतलब राइट, समझ ले। आप इतना ही में लिखा जाता है, स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल लेवल पर वैलिड है। इधर उधर ना लिखें, कैपिटल में लिखें, MW मेमोरी राइट ऑपरेशन होगा, यदि ये तीनों दोनों कंबाइंड होकर बात बता रहे हैं। यहाँ पर कंट्रोल सिग्नल कौन सा चाहिए इसको इस टाइम, कौन सा, कंट्रोल सिग्नल 2 ही तो थे, कौन सा, रीड बार राइट बार। तो WR बार कैसा होना चाहिए, यहाँ पर 0। यदि इसकी वैल्यू 0 है, देखिए यदि ये 0 है तो 0 है तो कौन सा काम होगा भाई, मेमोरी से रिलेटेड। तो यहाँ तो मैं मेमोरी लिखे लेता हूँ। ये 1 0 है तो 1 0 याद होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। यहाँ पर तो देख के हम समझा रहे हैं आपको, जब इसको पढ़ें, इसको बना, तो बिल्कुल माइंड में सेट होना चाहिए। यदि 1 0 है तो क्या, राइट। इसको यहाँ से याद करो, हल्ट राइट रीड OF, हल्ट राइट रीड OF, हल्ट राइट रीड OF, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 0 है, 1 0 में रीड होता है AMR। AMR का मतलब मेमोरी रीड ऑपरेशन हो रहा होगा। तो कौन सा कंट्रोल सिग्नल चाहिए, रीड बार 0 चाहिए। इसके बाद क्या चाहिए आपको, इसके बाद क्या चाहिए, इसके बाद 0 1 1 है भाई, ये 0 है, कौन सा ऑपरेशन होगा इसमें, मेमोरी से रिलेटेड, इनपुट मेमोरी से रिलेटेड, क्लियर है। तो ये क्या बता रहा है, जब दोनों 1 है, जब दोनों 1 है तो क्या बता रहा है, ऑपकोड फैच, क्यों। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम तीसरे लाइन पे, OF ऑपकोड फैच मशीन साइकिल। ये ऑपकोड फैच किससे रिलेटेड है, ऑपकोड फैच मेमोरी से रिलेटेड ऑपरेशन, ना इनपुट से ना आउटपुट से, मेमोरी से रिलेटेड है। क्लियर, ऑपकोड फैच तो मेमोरी से डेटा को उठाना है, तो इसको कौन सा कंट्रोल सिग्नल चाहिए, रीड बार चाहिए इसमें भी, क्लियर है। अब आते हैं यहाँ पर, ये है 1 1 है तो कौन सा काम होगा भाई, इनपुट आउटपुट से रिलेटेड। ये 0 1 है तो कौन सा काम होगा, राइट। तो यहाँ क्या लिख दूं मैं, क्या लिख दूं, इनपुट IO, और कौन सा है 0 1 है, 0 1 किसका, राइट का, IOW लिख सकता हूं मैं यहाँ पर, मशीन साइकिल। M/C का मतलब मशीन साइकिल, इनपुट आउटपुट राइट मशीन साइकिल, राइट बार कंट्रोल सिग्नल। यहाँ क्या चाहिए भाई, ये तो बता रहा है क्या, IO। ये क्या बता रहा है, 1 0 क्या बता रहा है, रीड। तो IO बार मशीन साइकिल, तो यहाँ क्या चाहिए, रीड बार चाहिए, क्लियर है। तो इतना तो खास चीजें तो यहीं पर है, बिल्कुल खास चीजें यहीं पर है। इसके बाद यहाँ पर लिख लेते हैं हम Z क्रॉस या Z 0 0 लिख लो इसमें, 0 0 Z डोंट केयर Z। इसको Z बोलेंगे या नहीं, ये बताओ, Z बोलेंगे इसको या नहीं, Z नहीं बोलेंगे इसको, Z नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यहाँ पर आएगा हल्ट होल्ड और रिसेट। देखिए हल्ट होल्ड और रिसेट, हल्ट होल्ड रिसेट, देखिए यहाँ पर आएगा हल्ट। हल्ट क्या होता है भाई, और यहाँ पर रिसेट, तीनों लाइन में। ये Z का मतलब क्या है, Z का मतलब क्या है, हाई इंपीडेंस। वो हाई इंपीडेंस हमने टाई स्टेट बफर, टाई स्टेट इन्वर्टर जब पढ़ाए थे, हमारा वीडियो देखिएगा, बहुत गजब का पढ़ा है वहां पर, ठीक है ना। हम डिटेल में थोड़ी बताते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ लो, 10 बार नहीं पढ़ना है। एक बार टाइम दे दो, दूसरी बार में अपने त्याग, 2 बार देखोगे वीडियो, लिखने की जरूरत नहीं, नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाई इंपीडेंस, हाई इंपीडेंस का मतलब जिस वायर में हाई इंपीडेंस पर ये वायर, तो ना तो यहाँ तो लो सिग्नल फ्लो होना, हाई सिग्नल फ्लो, मतलब इस वायर से कोई भी सिग्नल फ्लो ना हो, उसको बोलते हैं हाई इंपीडेंस, क्लियर है। तो यहाँ पर इन दोनों में क्या क्या होगा, इन दोनों में क्या होगा, यहाँ पर हाई इंपीडेंस होना तो क्या रीड ऑपरेशन होगा, तो RD बार हाई इंपीडेंस पर होगा, और WR बार कहाँ होगा, Z होगा हाई इंपीडेंस पर। जब RD बार हाई इंपीडेंस पर हो, दोनों हाई इंपीडेंस पर, तो ना तो हल्ट, हल्ट का मतलब क्या होता है,
हल्ट का मतलब क्या होता है? एंड ऑफ प्रोग्राम। हल्ट का मतलब होता है एंड ऑफ प्रोग्राम, एंड कर दिया। इसके बाद होल्ड का मतलब क्या होता है? होल्ड का मतलब क्या होता है? होल्ड करने का मतलब कुछ ना करना, जैसा है एज बना रहे, जैसा है वैसे ही बना रहे, होल्ड का मतलब ये होता है। इसके बाद नेक्स्ट लिखा है रिसेट। रिसेट मतलब क्या होगा? रिसेट में क्या होगा भाई? रिसेट कर दिया तो क्या हो गया? क्या आ गया रिसेट करने के लिए? किसी को दूसरा अर्जेंट काम करना है तो उसने माइक्रोप्रोसेसर को क्या कर दिया? रिसेटेड कर दिया। यहां पर क्या चाहिए हमें? INTA बार इक्वल टू कैसा चाहिए? 1 चाहिए। INTA बार इंटरप्ट से रिलेटेड एक पिन थी, इंटरप्ट से रिलेटेड। INTA बार इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, तो उस पर बार लगा था। क्लियर है? यदि कोई आता है इंटरप्ट तो उसके लिए इंफॉर्मेशन देने के लिए। ये तो हो गया स्टेटस सिग्नल्स। कौन कौन से हो गए भाई? ये 6 के 6 यहाँ पर खत्म हो गए हैं। इस तरफ का ये हो गया। यहाँ पर 2 सिग्नल्स और बचे हैं। मैं सोच रहा हूँ पहले कोई भी कर सकते हो, मैं इनको कर देता हूँ। चलो अच्छा, रिसेट आउट क्या होता है? रिसेट आउट और रिसेट इन बार 2 पिने बता दें। कौन कौन से सिग्नल हैं? अब रिसेट आउट कर दें, और रिसेट ए क्या? रिसेट इन बार लिखे ना, ऐसे कैपिटल में लिखा, और रिसेट आउट स्मॉल में लिखे, डैश लगाएं यहाँ पर, और यहाँ पर क्या लिखें? रिसेट इन। इसके ऊपर क्या होता है? बार होता है। देखिए हमने लिखा होगा जहां रिसेट इन बार लगा है, ब्लैक मार्कर से लिखा रिसेट इन बार। रिसेट आउट है तो बाहर को एरो जा रहा है। देखिए जिसको बाहर जाना वो बाहर को एरो जरूर लगाएं। क्लियर है? और एरो मार्क्स कुछ लोग ये करते हैं ना, एरो ना अंदर को लगाते ना बाहर को ऐसे ही बना देते, मजाक बना रखा है। एरो लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, वो नंबर ऐसे बस ऐसे दे देगा, 4 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर। वो एरो लगाना बहुत जरूरी है ना भाई। तो रिसेट इन बार पहले ये काम करेगी फिर ये करेगी, तो इसको हम रिसेट इन बार का मतलब क्या है? यदि स्पिन पर 0 आ गया, इसका मतलब क्या? रिसेट इन बार। रिसेट इन बार का मतलब बताओ भाई क्या होता है? रिसेट इन बार का मतलब है कि माइक्रोप्रोसेसर जो भी ऑपरेशन कर रहा था वो क्या हो गया? माइक्रोप्रोसेसर अपने काम को जैसा था जो कर रहा था उस काम को क्या कर दिया उसने? क्या हो गया? उसने टर्मिनेट कर दिया। देखिए एक काम होता है काम को सस्पेंड करना, एक होता है टर्मिनेट करना। यहाँ 2 वर्ड यूज होते हैं माइक्रोप्रोसेसर, एक सस्पेंड एक टर्मिनेट। तो सस्पेंड का मतलब क्या होता है? क्या हो गया? थोड़ी देर के लिए काम को रोक दिया, बाद में करेंगे। लेकिन टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? काम चाहे जो जो कर रहे थे सब खत्म, अब नया काम करेंगे, इस काम को कभी भी कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसको बोलते हैं टर्मिनेट। क्लियर है? तो यहाँ पर रिसेट इन बार हो गया, तो प्रोग्राम काउंटर में इसमें PC इक्वल टू इतना हो जाता है, 1 0 और 4 बार 0। मेमोरी का एड्रेस, प्रोग्राम काउंटर 2000, 2001, 2008, 7 कहीं पर भी हो, यदि रिसेटेड हो गया तो माइक्रोसॉफ्ट काम करने के लिए PC इक्वल टू 4 टाइम 0H आ जाएगा। क्लियर है? तो माइक्रोसॉफ्ट नया काम करने के लिए रेडी हो गया। जैसे आप कैलकुलेटर लेते हैं दूसरी का बगल से उठाते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले कैलकुलेटर को रिसेटेड करते हैं, उसकी स्क्रीन पर क्या आ जाता है? 0 लिख के। जब 0 आ जाता है तो आप क्या समझते हैं वहां पर कि काम जो है आपका क्या हो गया है? आपका रिसेटेड हो गया। क्लियर है? अब हो गया रिसेट हो गया आपका। इसके बाद क्या हो गया? एक हो गया रिसेट आउट। रिसेट आउट क्या होता है भाई? रिसेट आउट बताओ क्या होता है? जिस डिवाइस ने भेजा था रिसेट करने के लिए सिग्नल, जब माइक्रोप्रोसेसर रिसेटेड हो जाएगा तो म्यूपी उस डिवाइस को रिसेट आउट सिग्नल भेजेगा। मतलब ये एक्नॉलेजमेंट सिग्नल होगा। वो उस डिवाइस को, जिस डिवाइस ने माइक्रोप्रोसेसर रिसेटेड किया, कोई अर्जेंट काम करना होगा उसे, ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट उस डिवाइस को इंफॉर्मेशन देगा कि हम रिसेटेड हो गए हैं, अब तुम्हें जो काम करना है अब कर लो। क्लियर है? आपने अपने काम को क्या कर दिया? सस्पेंडेड, टर्मिनेट कर दिया, कैंसिल कर दिया, निरस्त कर दिया। क्लियर है? अब उसको कभी नहीं कंसीडर किया जाएगा, तो उसको बोलते हैं कौन सा सिग्नल? रिसेट आउट सिग्नल। क्लियर है? इसके बाद कौन सा पढ़ना है? कौन सी? तो रिसेट आउट कहाँ है भाई? यहाँ पर कौन सी पढ़ा रहे थे? एक हमने रिसेट इन बार पढ़ा दी है, टिक लगा रहे हैं हम जिससे इसको पढ़ा दिया, और एक रिसेट आउट कहाँ गई भाई? रिसेट आउट ये भी हो गई है, ये दोनों हो ही गई थी अपनी। क्लियर है? इसके बाद हमारी बची हैं ये, इसको SID SOD ले लो। SID SOD पिन क्या होती है भाई? SID SOD पिन क्या होती है? सीरियल इनपुट डेटा। ये कहाँ लगी रहती हैं? यदि माइक्रोप्रोसेसर के ब्लॉक डायग्राम में देखेंगे तो माइक्रोप्रोसेसर के ब्लॉक डायग्राम में ऐसा बना था, मैं यहाँ बनाता हूँ, इसको हटा देता हूँ।
माइक्रो प्रोसेसर के ब्लॉक डायग्राम में देख बना होगा, याद होगा, यहाँ पर एक ब्लॉक डायग्राम ऐसे बना था, इसमें दो पिनें लगी थी, एक SID और एक लगी थी SOD, सीरियल इनपुट डेटा। ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये अंदर को पिन है, एक SID और दूसरा SOD। इसमें लिखा था क्या, सीरियल सीरियल इनपुट आउटपुट। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या है SID और यहाँ पर है SOD, सीरियल इनपुट डेटा, सीरियल IO इनपुट आउटपुट, ठीक है ना, डिवाइस, सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल कह दो। यहाँ पर ऐसे बस बनी थी ऐसे, और यहाँ पर इंटरनल बस में चला गया था, 8 बिट इंटरनल बस में ऐसा बना था, ब्लॉक डायग्राम में पड़ा था। तो एक पिन आ रही है अंदर को, एक पिन SID जो अंदर को आ रही है उसका मतलब है सीरियल इनपुट डेटा, शॉर्ट में SID, जो बाहर जा रही सीरियल आउटपुट डेटा। मतलब माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो डेटा रहता है 8085 माइक्रो प्रोसेसर, 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट का ऑपरेशन करता है, तो 8 बिट का डेटा म्यूपी में पैरेलल में ऑपरेशन होता है। लेकिन जब म्यूपी से बाहर आउटसाइड वर्ल्ड में भेजते हैं, इंटरनेट के थ्रू या किसी केबल के थ्रू या जो है वाईफाई के थ्रू, जैसे भी भेजना है, ठीक है, आजकल तो बहुत सारे ऐप्स आ गए उसके थ्रू भेज, तो ये आ गया है, यदि कोई भी डेटा भेजना है हमें बाहर, तो 8 बिट का डेटा भेजना है तो हम केबल से भेजेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और ज्यादा 8 वायर बिछाने पड़ेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, हमने इसको सीरियल में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पर 8 बिट में डेटा यहाँ से एक्यूमुलेटर से निकलता है, ब्लॉक डायग्राम हमारा बहुत अच्छा डिटेल में पढ़ा है हमने, ब्लॉक डायग्राम या इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ 8085 म्यूपी है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8085 म्यूपी से सर्च करेंगे माइक्रोटेक चैनल पर, माइक्रोटेक विद माथुर सर, तो इसमें आपको मिल जाएगा। तो 8 बिट, तो यहाँ पर देखिए आपको सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल हो गया, एक एक बिट करके यहाँ निकलेगा सीरियली, मतलब यहाँ पर लगा हुआ है पैरेलल से, यहाँ से आया डेटा पैरेलल इन सीरियल आउट। यहाँ पर क्या लगा है, यहाँ पर एक एक बिट करके माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आया डेटा, जब 8 बिट का यहाँ बंच बन जाएगा तो वो यहाँ से आके माइक्रो प्रोसेसर के एक्यूमुलेटर को भेज देगा। तो ये दो पिनें होती हैं सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल लॉजिक पर, तो SID अंदर को लगा है एरो और SOD बाहर को, क्लियर है। तो ये दोनों पिनें हो गई हैं आपकी, ये भी दोनों पिनें हो गई हैं, कौन कौन सी, SID हो गई और SOD हो गई। इसके बाद इसको खत्म करें, फिर उधर आते हैं। यहाँ पर दो पिनें और हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो हम बचाए होंगे हैं लास्ट के लिए। इसके बाद दो पिनें यहाँ पर कौन सी, इसका बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके लिए कौन सी, DMA रिलेटेड सिग्नल्स, एक्सप्लेन द DMA रिलेटेड सिग्नल्स ऑफ 8085 म्यूपी। DMA रिलेटेड सिग्नल्स ऑफ, या पिन सिग्नल्स का है चाहे पिंस का ही एक ही बात है, 8085 म्यूपी। 8085 म्यूपी का क्या है, DMA रिलेटेड पिंस कौन कौन सी, दो पिंस होती है DMA रिलेटेड, कौन कौन सी, एक होती है होल्ड पिन जो ये लगी है, और एक होती है HLDA होल्ड एक्नॉलेजमेंट। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देंगे आपको बहुत अच्छा सा, इसको हटा देता हूं मैं, तो आपका ये फंडा एकदम क्लियर हो जाएगा एक एग्जाम्पल देने पर। देखिए यहाँ पर DMA कंट्रोलर के लिए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, DMA मीन्स होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस मीन्स क्या होता है, देखिए एक डायग्राम बना रहे हैं, उससे पहले समझाएंगे हम। यहाँ पर आपने ये डायग्राम पढ़ा था, कौन सा, ऐसे एक डायग्राम, इसको छोड़िए अभी, एक ऐसे पढ़ा था 8085 म्यूपी, क्लियर है। यहाँ पर लगा था क्या, यहाँ पर लगा था मेमोरी, यहाँ पर लगा था इनपुट और एक लगा था यहाँ पर आउटपुट। तो यहाँ पर मैं दोनों एक साथ बनाता हूँ, कौन सी डिवाइस, IO/O डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस, क्लियर है। इनपुट आउटपुट डिवाइस में क्या था भाई, इनपुट आउटपुट डिवाइस में देखिए मैं शॉर्ट में बनाता हूँ, यहाँ पर एक चिप लगी होगी, कौन सी चिप लगी होगी, यहाँ पर DMA कंट्रोलर एक चिप होती है जो ये काम कराती है, जो है होल्ड एक्नॉलेजमेंट का जो यूज होता है। माइक्रो प्रोसेसर में दो पिनें लगी होती है, एक अंदर को कौन सी, होल्ड देखिए पिन डायग्राम में अंदर को आ रही होती है, एक पिन होती है HLDA देखिए बाहर को आ रही होगी, यहाँ A देखो, होल्ड और होल्ड एक्नॉलेजमेंट। देखिए ध्यान से समझिए, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बात है। यहाँ पर ए वाला आपने पढ़ा था बस स्ट्रक्चर ऑफ 8085 म्यूपी, तो ऐसे बस लगा था यूनिडायरेक्शनल, सॉरी यहाँ यूनिडायरेक्शनल, यहाँ से
मेमोरी को गया था बस, ये गया था। यहाँ पर एक डेटा बस थी, कैसी थी डेटा बस? बाई डायरेक्शन कंट्रोल। डेटा बस मेमोरी से आना भी है, डेटा मेमोरी में जाना है, इनपुट से आना है, आउटपुट पर जाना है। अब देखिए यहाँ पर, इसको अभी छोड़िए, माइक्रो प्रोसेसर में क्या प्रॉब्लम है। देखिए इनपुट से कोई भी डेटा आएगा माइक्रो प्रोसेसर में, देखिए अभी अभी हटाया हमने और तुरंत जरूरत पड़ गई, 4 ब्लॉक था। इनपुट से कोई भी डेटा आता है म्यूपी में कोई भी डेटा इनपुट से आता है, वो कहाँ जाता है? सबसे पहले इनपुट में कोई भी डेटा आता है वो कहाँ जाता है? देखिए ये था ब्लॉक जो अभी अभी हमने हटाया था। पहले इनपुट से कोई भी डेटा आएगा, पहले म्यूपी में जाएगा, फिर म्यूपी से मेमोरी में, पूरा प्रोग्राम मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, और मेमोरी से फिर एक एक करके जाती है इंस्ट्रक्शन म्यूपी में, म्यूपी ऑपरेशन करता है, रिजल्ट निकाल के आउटपुट पर भेज देता है। क्लियर है? तो पहले इनपुट से आया, म्यूपी में गया, म्यूपी से मेमोरी में, मेमोरी में रिजल्ट स्टोर भी कर सकते हैं। अब ये दिक्कत है कि जब म्यूपी ने कोई काम नहीं करना है जब यहाँ पर, तो सीधे इनपुट से डेटा मेमोरी में क्यों नहीं जा रहा है? यदि मेमोरी में रिजल्ट रख रहा है तो यहाँ से ऐसे क्यों नहीं जा रहा है डेटा? यहाँ से आना लेना देना क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है? ये प्रॉब्लम है। मतलब ये इनपुट से कोई भी डेटा आएगा यहाँ से ऐसे, पहले जाएगा म्यूपी में अंदर, और इनपुट से कोई भी डेटा जाएगा म्यूपी में भी एक जगह ही फिक्स है, कहाँ जाएगा? 8085 के लिए खास बस, और किसी के लिए इनपुट से कोई भी डेटा आएगा सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर के एक्यूमुलेटर में जाएगा 8 बिट का डेटा, और फिर वहां से निकलेगा फिर जाएगा मेमोरी में। क्यों यार घूम रहे हो, टाइम बर्बाद हो रहा है। यदि मेमोरी में कोई डेटा रखा है, हम सोच रहे हैं आउटपुट पर चला जाए, क्लियर है? तो पहले मेमोरी से निकलेगा डाटा, ऑपरेशन कुछ नहीं करना, सेम डेटा भेजना, तो पहले वो म्यूपी में घुसेगा, म्यूपी में जाएगा, फिर इस रास्ते से निकले, क्योंकि बसेस हैं ये बसेस किसके अंडर में? माइक्रो प्रोसेसर के अंदर में, इसलिए ये प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने क्या व्यवस्था की? एक चिप बनाई है, ये 237 डीएमए कंट्रोलर, डीएमए कंट्रोल। इस आईसी का नाम कितना? 8237 आईसी है। इसमें 4 पिन खास तौर से काम करते हैं, हम 4 को बना रहे हैं और किसी को नहीं बना रहे हैं यहाँ पर, जो खास तौर से यूज है। इसमें कौन कौन सी पिनें होती हैं ध्यान समझिएगा, इसको बता रहे हैं डीएमए कंट्रोल सिग्नल। 2 पिनों को बताने के लिए हम इतना डायग्राम बता रहे हैं आपको, ये जबकि बहुत 5वीं यूनिट में जाता है, इसलिए हम यहीं बता रहे हैं। समझ में तो आया क्या है? यहाँ पर एक पिन होती है जो इनपुट आउटपुट डिवाइस को जब मेमोरी से डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस करना होता है, वो चाह रहा है कि इनपुट से कोई डेटा है सीधे मेमोरी में चला जाए, मेमोरी से सीधे डेटा यूपी में चला जाए, म्यूपी का यूज ना करें, विदाउट यूजिंग म्यूपी डेटा एक्सेस हो जाए। डेटा एक्सेस मीन्स क्या होता है? डेटा एक्सेस मीन्स होता है डेटा का लेना देना, डेटा एक्सेस मीन्स होता है डेटा का लेना देना। अब क्या होगा यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर क्या होगा कि इनपुट से कोई भी डेटा आउटपुट में जा नहीं रहा, तो यहाँ पर इससे हेल्प ली हमने, ये 237 डीएमए कंट्रोल। यहाँ पर क्या है, 237 डीएमए कंट्रोलर में हमने एक सिग्नल भेजा, इस सिग्नल का नाम क्या होगा? DREQ। DREQ का मतलब क्या है? DREQ का डी का मतलब है डीएमए, REQ का मतलब रिक्वेस्ट। डीएमए को इनपुट आउटपुट आईओ डिवाइस ने एक रिक्वेस्ट भेजी, क्लियर है? इसमें 4 पिनें काम करती हैं, एक बन गई है भाई। जब इसको डीएमए को डीएमए को एक रिक्वेस्ट मिली, तो इसने एक तुरंत एक सिग्नल बाहर भेजा। इस सिग्नल का नाम क्या है? यहाँ पर इस पिन का नाम है जो डीएमए से बाहर निकलती है, इसका नाम है HRQ। HRQ का मतलब क्या हो सकता है? आइडिया लगा रहे हैं क्या? H का मतलब क्या हो सकता है? होल्ड। RQ का मतलब क्या हो सकता है? गुड, रिक्वेस्ट, होल्ड रिक्वेस्ट, मतलब होल्ड करने के लिए रिक्वेस्ट भेजी है D8237 डीएमए कंट्रोलर ने। ये जब इसको ए मिला, डीएमए को रिक्वेस्ट मिली, इसने भेजी, तो इसने तुरंत एक सिग्नल जनरेट किया और इसको भेज दिया। क्या ये होल्ड रिक्वेस्ट? उसने होल्ड करने के लिए एक रिक्वेस्ट भेज दी, किसको? 8085 माइक्रो प्रोसेसर को, जो यहाँ पर अंदर आ रही है। अब होल्ड कहाँ जा रही है इसमें? देखिए कहाँ है, ए है HOLD, और ये तो अंदर ही तो आ रही, इसलिए तो हमने अंदर बनाई है, क्योंकि अंदर आती है होल्ड, तो ये अंदर आ गई भाई। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद यहाँ से जब ये होल्ड करने गए अपने काम को, माइक्रो अपने काम को होल्ड कर लेगा, तो इसकी सिस्टम बस खाली हो गई, एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस। जब ये अपने सिस्टम बस को रोक दे, अपने काम को होल्ड कर लेगा, देखिए अभी टर्मिनेट नहीं करेगा, ये सिर्फ होल्ड करेगा काम को। इसने सस्पेंड किया है काम को, टर्मिनेट नहीं किया। टर्मिनेट का मतलब हमेशा के लिए खत्म कर देना, सस्पेंड का मतलब थोड़ी देर के लिए रोक देना और थोड़ी देर बाद फिर बाद में कर लेंगे।
इसके बाद होल्ड एक्नॉलेजमेंट आया। जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट अपने काम को रोकेगा, होल्ड करेगा, सिस्टम बस को रिलीज कर देगा, खाली कर देगा। जब यूपी कोई काम नहीं करा तो उसकी एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस खाली पड़ी होगी। तो क्या करेगा वो, क्या करेगा, तब उस डिवाइस को जिसने ये होल्ड सिग्नल भेजा था होल्ड करने के लिए, उसी डिवाइस को जब कर लेगा अपने उसको, तो एक सिग्नल बाहर भेजेगा। कौन से, HLDA है बाहर, यहाँ HLDA। तो ये बाहर निकलेगा, जाएगा कहाँ, 8237 पर पहुंचेगा। कौन सा, इसका नाम भी यहाँ पर HLDA है और उसका नाम भी HLDA, दोनों का यहाँ पर सेम है। क्लियर है, HLDA। जब इसको वापस HLDA मिल जाएगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पर एक सिग्नल और भेजेगा। यहाँ पर कौन सा सिग्नल भेजेगा भाई, ये यहाँ पर कौन सा सिग्नल भेजेगा, यहाँ पर एक सिग्नल और भेजेगा। कौन सा सिग्नल है, इसका नाम DACK। DAC का मतलब क्या है, डी का मतलब समझ लो क्या, डी का मतलब इसमें DM है तो इसमें भी DM होगा। ACK का मतलब जनरल आइडिया लगाओ हमारे पढ़ाने के पहले। DMA क्या, एक्नॉलेजमेंट। गुड, वेरी गुड, गुड। तो DMA एक्नॉलेजमेंट मतलब DMA ने एक रिक्वेस्ट, इसने DMA ने एक्नॉलेजमेंट भेजा, जिस डिवाइस ने रिक्वेस्ट भेजी उसको कहा है कि हम आपका काम करने के लिए तैयार हो गए, अब अपना डेटा ट्रांसफर कर लो। मतलब इसने क्या काम कराया, इसकी सिस्टम बस थी, ये एड्रेस बस थी, ये डेटा बस है जो बाई डायरेक्शनल है, और यहाँ पर कंट्रोल बस है, कंट्रोल बस है, एड्रेस बस, डेटा बस है, एड्रेस बस है। यहाँ पर देखिए कंट्रोल बस का तीनों को सिग्नल जाता था, ये खाली हो गई। अब यहाँ से डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पर इसका कनेक्शन ऐसे होता है, एड्रेस बस का एड्रेस बस, डेटा बस, सबसे होते कनेक्शन। तो ये पूरा हमने कॉन्सेप्ट इसका बता दिया। तो इसीलिए इसको, इन दोनों पिनों को बोलते हैं DMA रिलेटेड सिग्नल्स। इसलिए इसी नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ की मुझे लगता है सभी पिनें बता दी हैं हमने। यहाँ पर अब 6 पिनें बची होंगी आपकी। कौन सी पिन्स बची हैं, ये कौन सी रिलेटेड पिन्स है, इंटरप्ट रिलेटेड पिन्स। क्लियर है, ये सबसे पीछे हम बचा के लाए हैं, इंटरप्ट रिलेटेड पिन्स। इंटरप्ट रिलेटेड पिन्स कितनी होती हैं भाई, 6 होती हैं। 8085 के ब्लॉक डायग्राम में दिमाग लगाइए, ना हो तो जब इसको पढ़े पिन डायग्राम को तो पहले ब्लॉक डायग्राम का वीडियो हमारा देख लें। इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ 8085 यूपी का बहुत गजब का वीडियो बना होगा। क्लियर है, उसको देखेंगे तब इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्लियर है, और जब उसको देखें, मुझे लगता है 8085 का जब इसको पढ़ें तो ब्लॉक डायग्राम आप अपने सामने एक पेज पे प्रिंट आउट निकाल के या कॉपी पर बना के जो है रख लें, फिर इसको पढ़ें। हमारा वीडियो तब देखें तो उसको देखते जाएंगे, इसको देखते, हाँ ये तो अंदर जा रही है ब्लॉक डायग्राम बाहर। तो देखिए जब इसको पढ़ेंगे तो ब्लॉक डायग्राम याद हो जाएगा, और ब्लॉक डायग्राम हेल्प इसकी करेगा, और जब ब्लॉक डायग्राम फिर से पलट के जाएंगे अब, तो ये हेल्प आपकी ब्लॉक डायग्राम की करेगा। दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो अब खत्म करते हैं यहाँ पर जल्दी से। यहाँ पर ट्रैप है, इंटरप्ट रिलेटेड पिन्स हैं, कौन सी हैं, इंटरप्ट रिलेटेड पिन्स होती हैं 6। माइक्रोप्रोसेसर 8085 के ब्लॉक डायग्राम में देखेंगे आप तो 6 इंटरप्ट रिलेटेड पिन्स थी, एक अंदर एक बाहर। कौन कौन सी थी भाई, INTR इंटरप्ट रिक्वेस्ट, ये वाली पिन थी कौन सी, ये कौन सी, RST 5.5, RST 6.5, ऊपर हो सकता दिखना रहो इसलिए नीचे लिखे दे रहे हैं RST 6.5, ये जरूरत नहीं है यहाँ पर इसलिए ऐसा लिख रहे हैं। RSA 7.4, यहाँ पर क्या आएगा, ट्रैप, ये हेल्प है, इसका नहीं है जो यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर हमें सिर्फ पिन की बात करनी है। तो इंटरप्ट रिलेटेड पिन्स होती हैं 6, ठीक है, जिसमें से 5 अंदर को आ रही है, एक बाहर जा रही है। एक बाहर कौन सी जा रही है, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। देखिए इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट अलग बनी है, ये बाहर जा रही है, और ये 5 पिनें अंदर आ रही हैं। ऐसे ही तो लाइन होगा, रट्टा थोड़ी मारना है, समझोगे। 5 पिनें अंदर आती है, एक बाहर जाती। बाहर कौन सी जाती है, स्पष्ट, एक बाहर वाली पता लग गई 6 में से, तो अंदर वाली अपने आप 5 हो गई। तो एक को दिमाग में सेट कर लो कि इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट बाहर कहाँ जाती है, ये कहां से आई थी, जिसको अर्जेंट काम कराना था माइक्रो प्रोसेसर ने, उसको इंटरप्ट करने की INTR का मतलब इंटरप्ट रिक्वेस्ट। वो डिवाइस माइक्रोसॉफ्ट को इंटरप्ट रिक्वेस्ट भेजेगा, INTR वो भेजेगा तो इसके अंदर आएगी इंटरप्ट रिक्वेस्ट का मतलब। क्लियर है, इसके बाद दूसरी पिन समझ लो, INTA बार। जब माइक्रो प्रोसेसर इंटरप्ट से रिलेटेड काम करने के लिए तैयार हो जाएगा तो माइक्रो प्रोसेसर इसको एक क्या भेजेगा, इंटरप्ट रिक्वेस्ट भेजेगा, सॉरी इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। उस पिन का नाम क्या है, INTA बार,
INTA बार, जब इस पिन पर इस वायर पर जब 0 सिग्नल जाएगा इस वायर पर, तब वो इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट होगा। क्लियर है। और ये दोनों पिन कहाँ कनेक्ट होती है, दोनों पिन यहाँ पर आगे पढ़ेंगे तो एक चिप होती है इंटरप्ट से रिलेटेड, ये 259 इंटरप्ट से रिलेटेड, वहां पर एक पिन होती है INT, एक होती है INTR। क्लियर है। तो INTA अब यहाँ पर उनसे कनेक्ट होती है, ये 259 इंटरप्ट से, जैसे DMA से काम कराने की एक चिप थी ये 2 थी समय, ऐसी इंटरप्ट से रिलेटेड काम कराने के लिए चिप होती है 259, PIC बोलते, प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोल, PIC प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर चिप। इसको कौन सी चिप बोलते हैं, DMA कंट्रोलर चिप। ठीक है ना। 4-5 चिपें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं माइक्रोप्रोसेसर में। एक USART चिप होती है 251, कौन सी होती है USART, यूनिवर्सल सिंक्रोनस असिंक्रोनस ट्रांसमीटर एंड रिसीवर चिप, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक होती है 8255 PPI, वो बाद में बात करेंगे, यही बात करते हैं, इसको खत्म करें, बहुत लंबा हो रहा है। 2 पिनें हो गई हैं। RST 5.5 क्या है भाई, 7.5 समझो, 5 फिर 6.5, RST 6.5, RST 5.5 इंटरप्ट से रिलेटेड पिन से। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, ट्रैप की। ट्रैप कैसा है, इंटरप्ट नॉन मास्केबल इंटरप्ट है। क्लियर है। ये तीनों इंटरप्ट कैसे हैं, और INTR और लिख दूं, मैं यहां पर लिख ही देता हूं INTR। ये 4 पिनें कैसी हैं, ये मास्केबल हैं, 4 पिन है। मास्केबल का मतलब मस्का लगाया जाए, थोड़ी देर पेंडिंग में रखा जा सकता है, लेकिन ट्रैप को पेंडिंग में नहीं रखा जा सकता है। हार्डवेयर इंटरप्ट हैं, ये सब हार्डवेयर इंटरप्ट है माइक्रोप्रोसेसर की। तो यहाँ पर क्या लिखा था, इंटरप्ट कंट्रोल लिखा था यहाँ पर, ये बनाना नहीं है यहाँ पर इसको लिखते समय, बात की बात। तो यहाँ पर RST 5.5 7.5 6.5 इनका, ये कौन से इंटरप्ट है, हार्डवेयर इंटरप्ट है। इनको सेंटेंस बनाना बहुत अच्छा है। इसकी प्रायोरिटी कैसी होती है, हाईएस्ट। ये हार्डवेयर इंटरप्ट है। क्लियर है। इसको ट्रैप को एक क्या बोलते हैं, ट्रैप को RST 4.5 भी बोलते हैं ट्रैप को। क्लियर है ना। तो ये हो गया है ये ट्रैप का जो है आपका 5.5, ये नॉन मास्केबल। इसकी बात को तुरंत सुना जाएगा, बहुत अर्जेंट काम होगा, मान लीजिए इंडस्ट्री में आग लग गई है, तुरंत काम होना है, तुरंत इसकी बात को सुना जाएगा। क्लियर है। कोई ऐसा काम आए उसके काम को टाला जा सकता है, जैसे आप लोग मुझसे अभी क्वेश्चन करो तो मैं जो सेंटेंस पूरा कर रहा हूं, हो सकता है मैं थोड़ी देर बाद आपकी बात सुनूं, थोड़ी सा डिले कर दूं। यदि कोई और आ जाए, अधिकारी आ जाए कोई अंदर और कोई जो है नॉक करे, तो मैं जो है तुरंत इंटरप्रेट हो जाऊंगा, तुरंत बात सुनूंगा उनकी। क्लियर है। एक होता है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, जो यहाँ देखनी है तो हार्डवेयर इंटरप्ट है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इंटरप्ट से रिलेटेड यदि पढ़ना हो, इसका बहुत ही 10 नंबर का क्वेश्चन के 3-4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। हार्डवेयर इंटरप्ट क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, बैकटाइड इंटरप्ट ऑफ 8085, नॉन बैकटाइड इंटरप्ट ऑफ 8085 होती। तो एक वीडियो है बैकटाइड नॉन बैकटाइड का, एक है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट का, एक है हमारा वीडियो इंटरप्ट से रिलेटेड के लिए इन पिनों के बारे में, एक है आपका कौन सा, मास्केबल नॉन मास्केबल इंटरप्ट। क्लियर है। व्हाट इज इंटरप्ट वो भागो तो यहाँ देखेंगे तो ही हो गया है। तो इनकी प्रायोरिटी सबसे फर्स्ट नंबर की होती है, सेकंड नंबर की इसकी, थर्ड नंबर की। प्रायोरिटी का मतलब किसकी बात पहले सुनी जाएगी, फोर्थ नंबर की इसकी, और लो बेस्ट होती है। लो बेस्ट किसकी होती है, इसकी होती है INTR की, सबसे कम प्रायोरिटी होती है। और जबकि यहाँ पर 6 पिनों में से सबसे पहले यही काम करती है, पहले ये आती है, फिर इसके बाद ये जाती है, फिर इन 4 में से कोई भी कभी भी काम कर सकती है, चारों एक साथ, लेकिन काम किसी एक का सुना जाएगा। क्लियर है। तो ये भी पिनें हो गई हैं आपकी, 6 पिनें। तो ये हो गया आपका 8085 का पिन डायग्राम। तो इसमें मुझे लगता है कोई भी पिन नहीं बची है, सभी पिनें आ गई हैं। इस वीडियो को एक बार देखने के बाद ब्लॉक डायग्राम का वीडियो जरूर देखें, हमारे इंटरनल आर्किटेक्चर, और उसके बाद इसको देखें। इसको यदि नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, इतना परफेक्ट हमने लिखा है यहाँ पर, देखते जाइए, अपना नोट्स बनाते जाइए। क्लियर है। तो इतना ही रहने दें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।